हम हरियाणा जीके की 5 क्लास पढ़ा चुके हैं और ये हमारी 6ठी क्लास है और ये मुख्य आवंटन है, आप देख सकते हो, तो आप इसे पढ़ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि एवं संबंध सेवाएं। कृषि से संबंध सेवाएं में कुल बजट है 7637 करोड़ रुपए। लवणीय और नमकीन भूमि को पुनर्जीवित किए जाने के लक्ष्य को 62,000 एकड़ से बढ़ाकर 10 लाख एकड़ चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया गया है। महिला किसान को डेयरी स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। नई बागवानी नीति लाई जाएगी। 1 लाख एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। देसी गाय की खरीद पर अनुदान राशि को 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। अभी तक 2 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिलता था, जिसे घटाकर 1 एकड़ कर दिया गया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि 7,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति एकड़ की गई है। किसानों को धान की सीधी बिजाई पर 4500 रुपये व पराली प्रबंधन पर 1200 रुपये अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। वर्तमान में 4 बीज परीक्षण लैब करनाल, पंचकूला, सिरसा व रोहतक में स्थित है। अगले वित्त वर्ष में हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा शेष 18 जिलों में भी एक ऐसी बीज परीक्षण लैब स्थापित की जाएगी। वर्तमान में राज्य में 11 बागवानी के उत्कृष्टता केंद्र कार्य कर रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष में 3 नए बागवानी उत्कृष्टता केंद्र लीची, अम्बाला, स्ट्रॉबेरी, यमुनानगर और खजूर हिसार में स्थापित किए जाएंगे। सभी 14 बागवानी उत्कृष्टता केंद्रों को महाराणा प्रताप बागवानी उत्कृष्टता केंद्र के अधीन लाया जाएगा। बजट में मशरूम, कंपोस्ट और स्पोन, हाईटेक हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तथा एफपीओ द्वारा बनाए गए 20 किलोवाट से अधिक लोड वाले कोल्ड स्टोरों को 7 रुपये 50 पैसे के बजाय 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्रदान की जाएगी। गौ सेवा आयोग के तहत 1,000 तथा पशुओं वाली गौशालाओं को 1 ई रिक्शा तथा 1,000 से अधिक पशुओं वाली गौशालाओं को 2 ई रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे। हर जिले में गौ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। पशुधन बीमा योजना में 5 पशुओं की बीमा सीमा को बढ़ाकर 10 पशु तक किया जाएगा। भिवानी व सिरसा जिले में सफेद झींगा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बजट वितरण। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 4229.9 करोड़ रुपये। बागवानी विभाग 1068.89 करोड़ रुपये। पशुपालन विभाग 2083.43 करोड़ रुपये। मत्स्य पालन 218.76 करोड़ रुपये। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव तथा जलवायु परिवर्तन। कुल बजट है पर्यावरण के लिए 714.89 करोड़ रुपये। यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। गुरुग्राम व नूंह जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी बनाई जाएगी। IMT मानेसर में पर्यावरण परीक्षण केंद्र बनाया जाएगा। सहकारिता के लिए कुल बजट है 1254.97 करोड़ रुपये। गांव मनेठी, जिला रेवाड़ी में मार्केट कमेटी द्वारा एक उपयार्ड बनाया जाएगा। दक्षिण हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों मिल और जिला कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के तेल की मिल को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड को तहत बनाया जाएगा। पहले से कार्यरत 1250 हरित स्टोर के अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 750 नए हरित स्टोर स्थापित किए जाएंगे। सिरसा में किन्नू उत्पादक किसानों के लिए एक जूस प्रसंस्करण सेंटर स्थापित किया जाएगा। हिसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण के पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन
योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 70 करोड़ रुपए की आवंटन प्रोत्साहन राशि सहकारी दूध उत्पादकों को दूध भुगतान के साथ ही दी जाएगी। वर्तमान में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ प्रतिदिन औसतन 4.75 लाख लीटर दूध की खरीद करता है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसे 15% बढ़ाकर प्रतिदिन औसतन 5.45 लाख लीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के हर ब्लॉक में एक दूध संग्रह केंद्र तथा प्रत्येक जिले में एक शीतलन केंद्र विकसित किया जाएगा। शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में कुल बजट है 22,312.46 करोड़ रुपए। किलोमीटर की दायरे में एक नया मॉडल संस्कृत स्कूल खोला जाएगा। फ्रेंच भाषा कक्षा 3 से ही सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी। राज्य में 615 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित स्ट्रीम लैब स्थापित की जाएगी। कॉलेज व विधि में रिसर्च के लिए 20 करोड़ का अनुसंधान कोष स्थापित किया जाएगा। राज्य के कॉलेजों में BSc की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ की होगी। प्रदेश के विद्यार्थियों में गणितीय सोच को बढ़ावा देने के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष हरियाणा में मैथ ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 1,51,000, 25,000 रुपये की समान राशि प्रदान की जाएगी तथा चौथे से 100वां स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए समान राशि 10,000 रुपये होगी। STEM पाठ्यक्रमों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक तक की कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की जाएगी। खेल खिलाड़ी ओलंपिक 2036 विजय भव योजना के तहत 36 मेडल लाने के लक्ष्य में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के 5 विश्वविद्यालय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, गुरु जन्मेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का मेडिकल बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। राज्य में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख से 3 लाख और 20 लाख रुपए का इनाम प्रदान किया जाएगा। इसके अंतरिक्त जिला स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख तथा 10 लाख और 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से खेल नर्सरी में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह तथा 15 से 19 वर्ष के खेल नर्सरी खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से आवासीय अकादमी के खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपये बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाएगी। ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को अपने गृह जिले में अकादमी खोलने पर सस्ती दरों पर 5 करोड़ का लोन दिया जाएगा, जिससे सरकार ब्याज पर 2% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग, कौशल विभाग एवं औद्योगिक परीक्षण रोजगार कुल बजट है 1372.10 करोड़ रुपए। राज्य के युवा और आने वाली पीढ़ी को नशे के जाल से बचाने के लिए मेरा संकल्प नाम से एक नया प्राधिकरण गठित किया जाएगा। हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाया जाएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर कर देना। अगर आप शेयर करते तो हम लंबी वीडियो बनाएंगे और हरियाणा जीके को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। राम राम सभी को मेरी तरफ से।